आज हम एक विशेष योग के ऊपर चर्चा करेंगे। दीर्घ जीवन और वो भी स्वस्थ जीवन, दीर्घायु, निरोगी रहते हुए दीर्घायु कामना सबकी रहती है। और जो 3 ऐष्णाएँ हैं उसमें सबसे बड़ी ऐष्णा होती है प्राणेष्णा, कि मैं 100 साल तक जीऊँ, मैं 100 साल तक देख सकूँ, मैं 100 साल तक सुनूँ, मेरे कान 100 साल तक सही रहें, मेरी आँखें 100 साल तक सही रहें, ऐसी कामना मनुष्य की रहती है। लेकिन शरीर नित्य नहीं है। शरीर का अर्थ ही है जो धीरे धीरे क्षीण होता है। हमारे त्वचा, हमारी नेत्र, हमारी नासा, हमारी श्रवण शक्ति, हमारी पाचन तंत्र, हमारे न्यूरॉन्स, हमारा हार्ट, हमारे किडनी, हमारा लीवर, इनकी एक नियत आयु होती है। उसके बाद में इनमें कुछ परिवर्तन आता है। आचार्य सारंगधर इसमें बहुत बढ़िया कहते हैं। वो कहते हैं 10 साल के ऊपर बालपन, बचपन, चाइल्डहुड, 20 पे ग्रोथ, 30 पे छवि, 40 पे मेधा इंटेलिजेंस, 50 पे त्वचा, 60 पे दृष्टि, 70 पे पौरुष, 80 पे पराक्रम, 90 पे बुद्धि, 100 पे कर्मेंद्रियाँ, 110 पे मन और 120 पे जीवन का क्षय हो जाता है। क्या ऐसा कोई उपाय है जो इस क्षय को रोक सके, जो इस एंटी एजिंग हो, जो आयु को स्थिर रख सके, जो यौवन को चिरावस्था तक रख सके? अगर हम मॉडर्न साइंस में जाते हैं तो विटामिन्स, मिनरल्स और उनके ऊपर जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि आयुर्वेद में कोई ऐसी चीज़ है क्या जो दीर्घायु दे दे? तो उसमें रसायन एक ऐसी चीज़, आयुर्वेद में रसायन पद्धति आयुर्वेद का एक अंग है जिसमें दीर्घायु, स्मृति, मेधा, त्वचा, वर्ण, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। वो रसायन है। और रसायन के साथ में ही आयुर्वेद में जो औषधियाँ हैं उनके भी 2 प्रकार दिए हैं, एक रोगनुत और एक स्वस्थ ओजस्कर। स्वस्थ व्यक्ति के ओज की रक्षा या ओजस्कर जो ऊर्जा प्रदान कर दें, ऐसी औषधियों का वर्णन है। आज हम उसी तरह की 3 दिव्य औषधियों के बारे में बात करेंगे। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में रसायन अध्याय में एक बहुत बढ़िया चूर्ण योग बताया है जिसका नाम है रसायन चूर्ण। रसायन चूर्ण में केवल 3 कंटेंट हैं और उसकी फलश्रुति लिखते हुए आचार्य वाग्भट कहते हैं कि ये पौरुष्य बढ़ाता है, आयु को स्थिर करता है, विकार के दुख को शांत करता है और सतम जीवती, इसको सेवन करने वाला 100 साल तक जीता है और कृष्ण केश, बाल हमेशा काले रहते हैं। तो ये चिर यौवन का एक रहस्य आचार्य ने अपने ग्रंथ में रसायन चूर्ण के नाम से दिया, जिसके 3 घटक हैं, आंवला, अमृता और गोखरू। अगर हम रसायन चूर्ण के ऊपर हुई रिसर्च के बारे में बात करें तो रसायन चूर्ण के ऊपर जो रिसर्च हुई हैं उसमें इसको बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत बढ़िया माना है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर इसको माना है, इम्यून को बूस्ट करता है। ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो है उसमें ये काम करता है। WHO की बात अगर देखें तो 153 मिलियन लोग किसी न किसी रूप से दृष्टि दोष से परेशान हैं, जिसको हम रिफ्रैक्शन एरर्स कह सकते हैं, जो दृष्टि दोष है उससे। उसमें भी रसायन चूर्ण की बहुत सारी रिसर्च हुई। एक रिसर्च में 2 साल तक लगातार जिन लोगों ने रसायन चूर्ण का सेवन किया उनके रिफ्रैक्टिव एरर्स में काफ़ी फ़ायदा मिला। तो अगर हम देखें हमारे शरीर में 3 अंग ऐसे हैं जो अगर प्रॉपर वर्क करते हों तो वो हमें दीर्घायु रख सकते हैं। उसमें है हृदय, वृक्क और यकृत। तो हृदय को आंवला, यकृत को गिलोय और वृक्क के लिए गोखरू का प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा बहुत स्वतः सिद्ध है। हम बात करते हैं आंवले की। आंवले को वैसे ही रसायन कहा गया है। ये चक्षुष्य है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी एजिंग है और ये सर्वदोषहर है। वात पित्त कफ तीनों के ऊपर ये काम करता है। ये विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है जो एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें पॉलीफेनॉल कंटेंट पाए जाते हैं जो इम्यून को बूस्टअप करते हैं। आयरन, कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
इसी तरीके से अमृता की बात करें तो जो नाम ही अमृता है ये एंटी एजिंग है, और पांडु कामला रक्त विकार इनमें, और ये एंटीपायरेटिक है, ये शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के साथ में ये ज्वरग्न है। तो अमृता भी रसायन है। और गोखरू की बात करें तो गोखरू विशेष रूप से बस्ती शोधन, जो हमारा गुर्दा है, गुर्दे को, हमारे किडनी को सपोर्ट करता है, अश्मरी को हरने वाला है। स्वेलिंग जितनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, शरीर में स्वेलिंग से हृदय के ऊपर बहुत दबाव आता है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के कारण ये हृदय को भी बहुत दुरुस्त करती है। और इसके ऊपर भी अभी हाल ही में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं बीपीएच के ऊपर और अश्मरी के ऊपर, तो गोखरू, बड़ा गोखरू इसमें बहुत कारगर आया। इन तीनों के बारे में अगर हम परिचय करना चाहें तो ये आंवला सर्वविदित है, सब जानते हैं, ये बहुत अच्छा रसायन है, एंटीऑक्सीडेंट है। और दूसरा जो कंटेंट इसका है वो है गिलोय, अमृता जिसको कहते हैं, ये जगजाहिर है, हर आदमी इसको पहचानता है, इसको इंडिविजुअल भी काम लेते हैं और यहाँ इसमें रसायन चूर्ण में भी काम लेंगे। और तीसरा जो घटक है इसका है वो है गोखरू, बड़ा गोखरू। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेके इसको चूर्ण रूप में बना लिया जाता है और 3 से 5 ग्राम की मात्रा में इसको सुबह शाम शहद में मिलाकर चाट सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। ये किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति ले सकता है। लेने से पहले किसी चिकित्सक से, किसी आयुर्वेद के व्यक्ति से परामर्श कर लें। मैं समझता हूँ अगर इसका लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो जो एक कामना है निरोगी दीर्घ जीवन, उसको ये रसायन चूर्ण सिद्ध करेगा। ये रसायन चूर्ण चिर यौवन के लिए लाभकारी है। आइए आयुर्वेद की इन स्वस्थ और जसकर औषधियों को जानें, उनके बारे में लोगों को बताएं और किसी विशेषज्ञ की देखरेख में इनका प्रयोग करें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।